चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूपी के सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से देखा पूरा महाकुंभ। 22 जनवरी को महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट मीटिंग की तैयारी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम पर भी किया मंथन। 27 जनवरी को आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पंजाब और हरियाणा के संभू व खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर 14 फरवरी को चंडीगढ़ में होगी मीटिंग। जगजीत सिंह ढल्लेवाल मेडिकल सुविधाएं लेने को राजी, अनशन नहीं तोड़ेंगे, ग्लूकोज चढ़ाया। बिहार में गाड़ियों के कागजात लेकर सड़क पर निकले, अब हर रोज होगी चेकिंग। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत परिवहन विभाग ने भागलपुर में 60 गाड़ियों से 74,000 रुपए का वसूला जुर्माना। शादी के बंधन में बंधे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ओलंपिक पदक विजेता ने फैंस को दिया सरप्राइज। सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर कर लिखा, जीवन के नए अध्याय की शुरुआत परिवार के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1040 उम्मीदवार मैदान में। आज उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि। ईसी की वेबसाइट के अनुसार 1522 उम्मीदवारों ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। हालांकि जांच के दौरान 477 नामांकन खारिज कर दिए गए। संगम में स्नान करने आ रहे पाकिस्तानी संतों का जत्था, स्वागत को तैयार कुंभ नगरी। दरअसल पाकिस्तान से लगभग 50 संतों के आगमन की सूचना है। ये सभी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसके लिए वीजा आवेदन किया जा चुका है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा में उड़ने वाली सभी तरह की चीजों पर लगा प्रतिबंध। फ्लाइट के लिए तय किए गए नियम। वहीं परेड को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी। कांग्रेस सांसद के हालिया बयान को लेकर असम के गुवाहाटी में गैर जमानती एफआईआर। 3 दिन पहले कहा था, हम भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहीं बरेली कोर्ट ने जाति जनगणना पर की गई टिप्पणियों को लेकर जारी किया तीसरा समन। महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत 17 राज्यों में छाया कोहरा। यूपी में ट्रेनें फ्लाइट लेट। हरियाणा में विजिबिलिटी 5 मीटर। हिमाचल में पारा -9 डिग्री और एमपी में 4.6 डिग्री पहुंचा। उत्तराखंड में लुटेरी दुल्हन का माया जाल, शादी का झांसा देकर युवाओं को बना रही कंगाल। साइबर पुलिस के अनुसार हल्द्वानी, रुद्रपुर, अल्मोड़ा और आसपास के क्षेत्रों में से कई युवा इन साइबर अपराधियों के शिकार हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में बॉर्डर के पास से 82 mm का मोर्टार बरामद। बीएसएफ को पेट्रोलिंग के दौरान मिला। बीजेपी बताए 15 लाख कब देगी। आप नेता अवध ओझा बोले, बटेंगे तो कटेंगे नहीं। महंगाई पर बात हो, मनीष सिसोदिया ही मुझे आम आदमी पार्टी में लाए। इकरार और इनकार का खेल रहे राहुल गांधी। तेजस्वी यादव, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान से गरमाई सियासत। अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला करने वाले हमलावरों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस को घेरा। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के बहाने बिहार में राजपूतों को जुटाने की कोशिश में जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने किया शक्ति प्रदर्शन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हुए शामिल। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का विरोध। हजारों प्रदर्शनकारी पोस्टर, बैनर लगाकर सड़कों पर उतरे। एलोन मस्क के खिलाफ भी लगाए नारे। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने ओडिशा में रघुराजपुर गांव और कोणार्क सूर्य मंदिर का किया दौरा। कलाकारी देखते ही खुश हुए। प्रयागराज महाकुंभ में बेल और गोल्डन बाबा बने आकर्षण का केंद्र। शरीर पर पहनते हैं 6 करोड़ से अधिक का सोना। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजीव बालियान को दोबारा मिली 22 श्रेणी की सुरक्षा। कुल 8 सुरक्षाकर्मी तैनात। हरियाणा में कब्जाधारी बनेंगे मालिक। पंचायती जमीन पर 20 साल से काबिज लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। प्रदेश की सैनी सरकार ने दी मंजूरी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी भारत की दीपिका देशवाल। विशेष निमंत्रण पर बोली, यह गर्व का क्षण। अपराध किया तो मेरे बेटे को सजा दो। कोलकाता के आरजी कर केस में आरोपी संजय रॉय की मां ने कहा, मेरी भी 3 बेटियां हैं। नहीं सुधर रहा बांग्लादेश। अब बंगाल में सीमा पर भारतीय किसानों से हुई भिड़ंत। बीएसएफ ने तुरंत संभाला मोर्चा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के तीसरे दिन आम लोगों को फ्री में मिलेगी एंट्री। पहले दिन मारुति ने इलेक्ट्रिक कार दिखाई, दूसरे दिन फ्लाइंग कार शोकेस हुई। मां के नाम पेड़ लगाओ, दादी नानी के लगाए काटो। राजस्थान के जोधपुर में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए बिश्नोई समाज ने किया आंदोलन। पहले चोट पहुंचाते हैं फिर पथराव का रोना रोते हैं। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। फिल्म इमरजेंसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। 2 दिन में कलेक्शन हुआ 5.92 करोड़। 5 साल में रिलीज हुई कंगना रनौत की हिंदी फिल्मों का रिकॉर्ड टूटा। गोवा में पैराग्लाइडिंग कर रही महिला टूरिस्ट और पायलट की मौत। टेक ऑफ के बाद खाई में गिरे, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पाकिस्तान से आया बच्चा राजस्थान के जोधपुर में लापता। 4 महीने से तलाश रही पुलिस। अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां।
हिमाचल के चंबा में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.2 की रही तीव्रता, 5 किलोमीटर की गहराई में था केंद्र। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 6 की वैल्यू 1.71 लाख करोड़ गिरी। इन्फोसिस टॉप लूजर, रिलायंस की वैल्यू 79,773 करोड़ बढ़ी। बीते हफ्ते 759 अंक गिरा सेंसेक्स। कर्नाटक ने 5वीं बार जीता विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब, फाइनल में बने 660 रन, 36 रनों से हारी करण नायर की विदर्भ टीम। यूपी में छाया घना कोहरा, ठंडी हवाएं चलनी हुई शुरू, 22 जनवरी से कई जिलों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा रणजी के प्रैक्टिस सेशन में हुए शामिल, दिल्ली के खिलाफ खेल सकते हैं। 2023 में आखिरी बार खेला था रणजी। राजस्थान मध्य प्रदेश में फिर से बिगड़ेगा मौसम, सर्दी के बीच होगी बारिश, 3 दिनों का अलर्ट जारी। फिल्म इमरजेंसी का 2 दिन में 5.92 करोड़ हुआ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 5 साल में रिलीज हुई कंगना रनौत की हिंदी फिल्मों का रिकॉर्ड टूटा। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, केदारनाथ में भेजी बर्फ की चादर, मैदानों में शीतलहर का प्रकोप। आगरा की श्रद्धा मिश्रा बनी सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामा पा की विनर, 10 लाख रुपए इनाम में मिले, बोली पापा के पैरों का इलाज करवाऊंगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टेट सर्विस एग्जाम 2022 का फाइनल रिजल्ट किया घोषित, टॉप 10 में 6 लड़कियां। देवास की दीपिका ने 5वें अटेम्प्ट में टॉप किया। वहीं किसान का बेटा आदित्य तिवारी अब डिप्टी कलेक्टर बनेगा। मुंबई में कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के पहले दिन ब्रिटिश रॉक बैंड की ओपनिंग भारतीयों ने की। इस दौरान स्टेडियम में करीब 40,000 से ज्यादा फैंस पहुंचे। मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती 2025 का जारी हुआ नोटिफिकेशन, 10,758 वैकेंसी, 28 जनवरी से उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई। नए साल की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पहला मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। यह इस रेडियो प्रसारण का 118वां एपिसोड है। आमतौर पर यह कार्यक्रम महीने के आखिरी रविवार को प्रस्तावित होता है, लेकिन इस बार आखिरी रविवार को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है। ऐसे में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को 1 हफ्ते पहले प्रसारित किया गया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आगे कहा, प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। चिर स्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्यों और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा, कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुटते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव और जातिवाद नहीं है। भारत चीन बॉर्डर पर सेना और सरकार का एक जैसा रुख, विदेश मंत्रालय बोला। एलएसी पर तनाव कम करने का काम जारी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले थे, एलएसी पर स्थिति संवेदनशील लेकिन कंट्रोल में। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में छाया घना कोहरा। यूपी में 46 ट्रेनें लेट, राजस्थान में 0.8 डिग्री पहुंचा तापमान। हिमाचल में बर्फबारी से 2 नेशनल हाईवे और अटल टनल बंद। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है महाकुंभ, पाकिस्तानी मीडिया ने भी की महा कवरेज। उन्होंने श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान और नागा साधु के अनूठे धार्मिक प्रदर्शन का किया वर्णन।